सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू कोड ब्लडेड। एंड आज का डिस्कशन जो आपको बोला था कि लाइक आई बी लॉन्चिंग अ प्लेलिस्ट रिलेटेड टू एन ऑसम लैंग्वेज नोन एज पाइथन। सो आज बेसिकली ये वीडियो है कि क्यों पाइथन, लाइक वाई इज पाइथन, सो वाई नॉट एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। फाइन, लैंग्वेज बहुत सारे हैं। लैंग्वेज का मतलब जो भी मैं अपना टेक टॉक्स फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सिंपल से जेस्ट आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त या फिर फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं, यू कम्युनिकेट विद योर ओन मदर टंग। बेसिकली एक कॉमन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली। तो क्योंकि कंप्यूटर जो भी आप एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम जो डिज़ाइन करोगे, ठीक है, फॉर टेलिंग योर कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ करे वो, तो उसके लिए एक लैंग्वेज का ज़रूरत है क्योंकि एक कॉमन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सो दैट इज़ वेयर द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम अप। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है अपने जो भी मार्केट में अवेलेबल है, बट वाई डू वी प्रेफर पाइथन बेसिकली बिकॉज इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, रीजन्स है। वही आज का मेन डिस्कशन होने वाला है कि वाई वी डू प्रेफर, क्योंकि आज के करंट मार्केट रेट में अगर आप देख लो तो पाइथन का डिमांड बेसिकली ओवर like if you take two of them or compare three of them on a comparative scale basically, so उसमें Python का demand is you can talk of demand even, or you can tell the most unpopular like tech freak kind of thing, the language which is very basically promoted among all kinds of developers and all, so that is Python. So आप देख सकते हो, I told in my previous video that I'm a huge fan of this language known as Python. So this is a particular t-shirt I have for myself. तो चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन कि क्यों पाइथन और क्यों। तो आपको बेसिकली जिस्ट बताया कि क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड होता है। और एक और चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बिफोर कोडिंग और बिफोर लर्निंग हाउ टू कोड, उसके पहले भी एक प्री फेज होता है। वो इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं अगले वीडियो में अपना जो भी मैं डालूंगा उसको बेसिकली बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेसिकली। क्योंकि व्हाई डू वी राइट कोड और व्हाई डू वी मेक एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट? टू सॉल्व रियल वर्ल्ड केसेस, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, टू मेक आवर प्रॉब्लम्स इजियर। सो इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी जो भी इवॉल्व है, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज ओनली द रीजन सो दैट आवर वर्क गेट्स इजियर और इट इज मेड इजियर रादर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखना है हम लोग, ठीक है। उसके प्रायर भी एक फ्रेज आता है दैट इज नोन एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और लाइक व्हाट शुड बी थिंक प्रायर टू राइटिंग कोड बेसिकली, और जस्ट सिटिंग इन द लैपटॉप। मतलब आप लैपटॉप लेके बैठ गए, आपको लैंग्वेज आता है, बेसिकली आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, वो एक अलग फेज हो गया। लेकिन उसके पहले भी एक प्री फेज होता है जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेटेड है। And what do I mean by computational thinking? Which means that how can we disintegrate or dissolve our problem जो भी है. Suppose it can be any kind of problem, but one thing that you need to consider is that whether our problem can be fit into a model which can be solved by a machine or a computer. That is one thing, क्योंकि हर problems ऐसे नहीं होते जो कि मतलब readily जैसे solve हो सकते हैं via like machinery or like whatever the computer kind of thing. So we need to first figure out those problems which can be codable or which can be like functionable into a programming language so that it helps us internally to solve the problem basically. ये एक consider आप कर सकते हो। दूसरा problem solving using computational thinking, इसके बारे में मैं एक और वीडियो अपना रखूंगा, ठीक है। व्हाट डू आई बेसिकली, इसका एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, हाउ कैन वी सब डिवाइड आवर प्रॉब्लम। अगर है, मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा हो गया, सो हाउ कैन वी सब डिवाइड दैट, हाउ कैन वी कैरेक्टराइज दोज पार्ट्स, हाउ कैन वी डिलीट द नॉन एसेंशियल पार्ट्स, एंड हाउ कैन वी फ्रेम इट इनटू अ बेसिकली like 2 to 3 line problem, and that can be like solved using our code or programming language. So उसके ऊपर फोकस अलग से है। और सो वाई पाइथन बेसिकली, क्योंकि पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी मच ईजी टू कोड एंड ईजी टू रीड एज वेल। सिंटैक्स बहुत ही आसान है क्योंकि आप दूसरे लैंग्वेजेस को कंपेयर करोगे, सपोज फॉर एग्जांपल सी हो गया, जावा हो गया, सो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आई एम सेइंग सी जावा भी ईजी है, ठीक है। लाइक लर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इज ईजी, इफ यू हैव द पैशन टू लर्न यू कैन। बट बेसिकली अगर आप कंपेरेटिव स्केल पे देखो तो पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू दीज टू और अदर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस।
एंड इफ आई टॉक ऑफ द सिमेंटिक्स, एक होता है सिंटैक्स, दूसरा होता है सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स लाइक वट एवर द मीनिंगफुल पार्ट सिंटैक्स इज कन्वेइंग यू बेसिकली, वो चीज़ होता है आपका सिमेंटिक्स में आता है. And like if you talk of the semantics which like a Python syntax basically denotes, बहुत ही easy है. Like you can relate it via, जैसे मान लीजिए आपका normal communication language होगा English, you can relate it with that, like whatever the logic that goes behind the scene, and you can like correlate two of them. So ये हो गया. दूसरा हो सकता है अपना Python का. Why Python? This एक होता है कि यार embedded होता है. जैसे मान लीजिए कि पाइथन जब जो भी कोड है अपना, वो नंबर वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. अगर मान लीजिए कि आपका अभी आपने एक कोड लिखा है जो कि विंडोज में चल रहा है, इफ यू रन इट ऑन मैक ऑल्सो, प्रोवाइडेड योर पाइथन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज देयर. एंड व्हाट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आई विल डिस्कस इट इन माय फर्दर वीडियोस. इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर टू डिफरेंट थिंग्स. जनरली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि दोनों को एक चीज़ समझते हैं, तो वो ऐसा केस नहीं है. तो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि इट कैन बी एम्बेडेड, इसका मतलब कि नंबर वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी विच आई सेड. अगर आप दूसरे कहीं भी कंप्यूटर में है, मान लीजिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, चाहे अपना मैक हो, चाहे अपना विंडोज का और भी कोई वर्जन हो, प्रोवाइडेड पाइथन इंटरप्रेटर इज इंस्टॉल्ड एंड द एनवायरनमेंट इज देयर फॉर रनिंग द पाइथन प्रोग्राम, इट विल बी रन. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं है. और दूसरा आप बोल सकते हो कि एम्बेडेड का मीनिंग क्या है कि पाइथन कोड, कुछ a piece of code can be embedded with other languages also like C++ or Java, and there also it will support the code that is run in Python basically. वो कैसे होता है, आप स्क्रिप्टिंग समझ सकते हो इस एक चीज़ को, जो भी एक टर्म है that is known as scripting. So like I'll also discuss what that thing is in my further videos. आज का वीडियो का वो मोटो नहीं है. आज का वीडियो का मोटो बेसिकली है why we choose Python basically. ये 2-3 रीजंस हो गए. चौथा रीजन आप पकड़ सकते हो जो है कि वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. व्हाट आई डू मीन बाय लाइब्रेरी, बहुत सिंपल है. आप नॉर्मली लाइब्रेरी इन द रियल वर्ल्ड या फिर रियल सेंस क्या समझते हो कि एक बहुत बड़ा एक वास्ट लाइक एरिया है जहाँ पर आपको बुक्स, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स और वेरियस स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं. तो आप उससे बेसिकली नॉलेज गैदर कर सकते हो. इन पाइथन यू कैन लाइक कॉन्सेप्चुअलेट द एनालॉजी इन आवर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ऑल्सो. पाइथन लाइब्रेरीज बेसिकली बहुत वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है. लाइक इफ़ यू वांट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, डेटा साइंस लाइब्रेरी, और भी बहुत सारे नॉर्मल लाइब्रेरीज है रिलेटेड कंप्यूटेशनल थिंग्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक्स, बहुत कुछ है. इनटू स्ट्रिंग्स है, वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चरल लाइब्रेरीज है, बहुत सारे टाइप्स भी है. सो बेसिकली एक स्टैंडर्ड जो भी है, अगर लाइब्रेरी का आप मानो तो वो बहुत वास्ट एक्सटेंडेड है. वेदर यू गो इन डीप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, वेदर यू गो इन सिंपल नॉर्मल कोडिंग, योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय द लाइब्रेरीज जो कि पाइथन हम लोग को प्रोवाइड करता है. ठीक, ये पांचवा रीजन आप बोल सकते हो कि GUI प्रोग्रामिंग. व्हाट डू आई मीन बाय GUI? बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, जैसे मान लीजिए कि आपका लैपटॉप है, आप माउस से क्लिक कर रहे हो कुछ, ऐसे मान डबल टैप किया आपने क्रोम पे या फिर क्रोम खुल गया, ये सब चीज़ें. सो यू आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बिहाइंड with the help of a keyboard, mouse. So basically it's a graphical way of interacting. आप डबल टैप ऑन एनी फोल्डर किए, आपका फोल्डर खुला या फिर कोई भी फाइल खुला, आपको एप्लीकेशन खोलना, आप डबल क्लिक कर रहे हो या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख रहे हो. सो whatever you do interactions with the help of mouse or some hardware component with your OS, so that is known like a graphical user interface. It basically helps the user to interact with the operating system. तो पाइथन में भी आप अपना खुद का GUI प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन GUI. सो पाइथन का लाइब्रेरीज ऐसे प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें विच यू कैन इन टर्न यूज टू क्रिएट योर ओन GUI एप्लीकेशंस. और ये पांचवा अपना 500 जो भी है कि क्योंकि पाइथन अगर आप ऐसा लैंग्वेज देखो तो बहुत वास्ट है. इफ यू एक्सप्लोर द एरियाज वेयर पाइथन विल बी यूज्ड बेसिकली, and if you explore what kind of vast libraries and all other stuffs that is embedded inside this particular language, like it will be a never ending list for you, to be honest. तो ये कुछ reasons हैं जिसके लिए हम लोग पाइथन बेसिकली मतलब प्रेफर करते हैं. You can also take up any other languages, but for me and as well as the current world आप बोल सकते हो पाइथन का डिमांड बहुत ही है. and moreover as you know ये डिमांड भी कुछ सालों बाद डिमिनिश हो जाएगा बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, वेरियस अदर काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, टेक्निक्स आर बीइंग इवॉल्व्ड, सो ताकि हम लोग का काम और भी आसान हो सके और भी हम लोग डेवलप हो सके. सो
as per the current scenario, I guess this is a really good language. और तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, और एक रीज़न आप मान सकते हो पाइथन का जो भी मतलब एक अच्छा एज अ रीज़न आप कंसिडर कर सकते हो कि वाई वी चूज पाइथन, बेसिकली वो है ये अपना ह्यूमन इंटरेक्टेबल जो भी है, लाइक वी कैन इंटरेक्ट इट विद द लाइक सिचुएशन जो भी आप डेवलप करते हो, इट कैन बी डिप्लॉयड बेसिकली, लाइक एक जगह रन कर रहा है, यू कैन बेसिकली ट्रांसफरेबल है, द वन थिंग यू कैन कंसिडर इज इट ट्रांसफरेबल, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। लाइक ऐसा नहीं है कि आपका एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसी पे चल रहा है, दूसरे पे आप अगर ट्रांसफर करोगे उसमें पाइथन या फिर जो भी एनवायरनमेंट चलना है मतलब है बेसिकली उसमें, ताकि पाइथन रन हो सके, सो दैट इज ऑल्सो लाइक इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सो यही आपको एक्सपोजर देने के लिए वाई पाइथन, वाई वी चूज पाइथन, बेसिकली वाई द डेवलपर्स चूज पाइथन। एंड इफ यू कैन कंसिडर, आप गूगल चेक कर सकते हो, यूट्यूब भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे यूज केसेस है, या फिर बहुत सारे अपना मान लीजिए कि और भी आपको रीजंस, बहुत ही लिस्ट ऑफ रीजंस मिल जाएगा। एंड लाइक एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी शोइंग लाइक इन माई स्क्रीन, लाइक टॉप ऑफ द हियर, लाइक what are the basically things which are required, या फिर क्या क्या मेन टॉपिक्स जो भी मैंने इलेबोरेट किए हैं, what are the reasons, और भी कुछ reasons है। at the end of the video I'll just pop it up here, and so that you can take a look at it. So इसीलिए आप अगर चाहो तो यू कैन, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप मान लीजिए कि आपको कोई कोडिंग का कुछ चीज़ आता नहीं है, या फिर यू नो जीरो थिंग अबाउट कोडिंग, या फिर यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट लाइक प्रोग्रामिंग रिलेटेड वर्ल्ड, आप मान लो, या फिर प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ लैंग्वेज, अगर आप वेरी बेसिक से सीखना चाहते हो, सो आई विल बी लॉन्चिंग अ पाइथन प्लेलिस्ट इन माय अपकमिंग like videos, ताकि where I take you from the very basics to the one of the like very much advanced type, so that it will be easier for you, so you can coordinate the things. Basic चीज़ जो भी एक और है prior to we jump onto the coding part of Python, that will be your problem solving using computational thinking. So I'll take up this topic in one more video where I'll be discussing the various aspects related to it. So that's it. This much for this video. I hope you do like it. और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग जो भी है, जो भी इंटरेस्टेड है, लाइक काइंड ऑफ लाइक डेल्विंग इनटू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम और विच लैंग्वेज टू ग्रास्प बेसिकली। सो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट, अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई डू क्लियर दैट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाक से कर दो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यूट्यूब आपके नोटिफिकेशन में आपको पॉपअप कर देगा जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो डालता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड होप टू सी यू नेक्स्ट।